हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन की इस न्यू बुक से एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सबसे पहले सामान्य ज्ञान है, उसके बाद हिंदी। चलिए सामान्य ज्ञान से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा करता है को डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक सिद्धांत के आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में बताइए कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। 500। ठीक है दोस्तों, हमारे यूपी में 400 हैं, 404। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है। इसका जवाब होगा चौथा ऑप्शन, तेलंगाना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन 3 होगा, गंगा। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, किसकी मूर्तियां बनाने के लिए ये बताना है। कंस की मूर्तियां बनाने के लिए। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो दूसरा देखिए, सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। ये जो है कथन सही नहीं है, भारत के बाहर का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र। आठवां है, निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। चौथा ऑप्शन, प्रशांत चंद्र महालनोबिश। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा तीसरा, भाग 2 में मौलिक कर्तव्य, ये गलत है, बाकी सब सही है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्षोभ सीमा और समताप सीमा। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान हो जाएगा। ठीक है। चलिए 13 पे आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सापेक्ष अभाव में वृद्धि। 14 है, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लौटीना शैली में बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषताएं भारत के किस भाग में स्थित हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, उत्तरी भाग में। 15 है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका ऑप्शन होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। 16 है, भारत की आकस्मिकता निधि डैश द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, कार्यपालिका द्वारा। प्रोटोजोआ शब्द की रचना डैश द्वारा की गई है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, गोल्ड फज द्वारा। 18 पे आएंगे दोस्तों। चलिए 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का उचित तरीके से मापता है। देखिए, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। 19 है, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तीसरा सत्य होगा दोस्तों। देखिए तीसरा पढ़ते हैं, इसकी
इनकी स्थापना आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है। 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। जीवाणु निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं? मोनेरा। चलिए 22 आ जाइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है? 22 का ऑप्शन होगा 4, अश्वमेध यज्ञ। 23 है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? पहला हो जाएगा अस्पृश्यता, छुआछूत। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन दूसरा होगा अरबी में। 26 है, विद्युत के उपयोग द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? ऑप्शन तीसरा होगा विद्युत लेपन। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम बताना है। देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। 28 है, निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज की थी? ऑप्शन पहला होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। 29 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? दूसरा हो जाएगा कैंपबेल ने। 30 है, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 30 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, 1963। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका ऑप्शन तीसरा 129वां हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दे दी गई? ऑप्शन दूसरा होगा गोरखपुर। 33 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें हैं? 80 और 31। 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा। 34 है, अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली बार ब्रिगेडियर कौन बनी है? राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दूसरा होगा हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 35 है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। 36, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? आंसर यहाँ पे पहला इटावा हो जाएगा। किसको भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त किया गया? ऑप्शन 4 होगा अनामिका बी राजीव। 38 है, गाजियाबाद किस नदी किनारे अवस्थित है? हिंडन नदी। चलिए दोस्तों, जीके हो गया। अब आइए हिंदी का सेक्शन। देखिए, शब्द मनोहर में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। दूसरा है, करुणामृत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? करुण धन अमृत। नीचे दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी विज्ञता आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन पहला होगा 6। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव यहाँ पे दोस्तों आँख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगमन का विलोम शब्द है? प्रस्थान। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका दूसरा ऑप्शन विदुषी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? कर्तव्य। मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका ऑप्शन तीसरा होगा संयुक्त। कल्याण का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा मंगल।
चलिए 49 है, कुछ और कूच शब्द युग में सही अर्थ क्या होगा। इसमें दोस्तों देखिए, कुछ का होगा उरोज और कूच का प्रस्थान, तीसरा सही होगा। 50 है, एक शब्द का चयन कीजिए, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो। ऑप्शन तीसरा होगा असाध्य। अन्वेषण का पर्यायवाची बताना है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा खोज। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो दूसरा होगा माल। स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा, स्वप्न का दोस्तों जागरण होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आए। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसके लिए शब्द का चयन कीजिए। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए के लिए शब्द का चयन कीजिए, इसका हो जाएगा अस्त्र। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संदर्भ में बात हो का बोध कराने वाला कौन सा सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। बेमेल असंगत शब्द का चयन कीजिए, इसका ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे 56 होगा, ठीक है, अंश हो जाएगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग मादा मगरमच्छ। शब्द तिरस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तिरस। आप गाना गाइए का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, तो दूसरा है आपके द्वारा गाना गाया जाएगा। साठ है, प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य चुनिए। चौथा होगा उपयुक्त रचना प्रासंगिक है। ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अर्धविराम। 62 है, डैश कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष कथन है, ठीक है। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता हो वह प्रयुक्त होता है अल्प विराम। ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो लाभ किस पक्ष का होता है। सूखते धान पर पानी पड़ेगा, मुहावरे का अर्थ होगा दशा बदलना। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ असुविधाओं में उत्पन्न होने वाला। ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है, विस्मयार्थक वाक्य है। राम मुझसे घर आने को कहता है का मिश्र वाक्य क्या होगा, राम के द्वारा मुझे घर बुलाया गया। 70 है, लोकोक्ति नाई की बारात में सब ठाकुर हैं, इसका अर्थ क्या होगा, स्वयं को सबसे बड़ा मानने वाला लोगों का समूह। देखिए 71 से 76, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है, संदेश अर्थक हो जाएगा। 72 से 76, राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली कौन सी है, ये हो जाएगी आलोचनात्मक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर बताना है, तो आदर्शवादी है। रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी सफल है। वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। चौथा ऑप्शन शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की समस्या का। 176 उक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी। तो इस तरह से साथियों दूसरा सेट हमने कर लिया है नई किरण पब्लिकेशन की बुक से। टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, यूट्यूब लिंक, ठीक है। धन्यवाद।